दोस्तों मैं आज आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने जा रही हूँ जिनके बारे में मैं 100% गारंटी ले सकती हूँ कि आपने कभी सुना ही नहीं होगा। तो बने रहे वीडियो पर। आज पूरी दुनिया क्रिकेट खेलती है लेकिन चीन नहीं खेलता। क्या आपको इसकी वजह मालूम है? दरअसल इसकी कई सारी वजह है। अंग्रेज़ों द्वारा चीन का उपनिवेश कभी नहीं किया गया था। सभी प्रमुख क्रिकेट खेलने वाले देशों के पास लंबे ब्रिटिश उपनिवेश का इतिहास है। चीन में कई सारे सस्ते और अधिक सुलभ खेल उपलब्ध हैं। बास्केटबॉल और फुटबॉल के साथ ही साथ जो लोकप्रिय हैं। चीनी खिलाड़ियों को बैडमिंटन, टेबल टेनिस इत्यादि जैसे खेलों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। चीन हमेशा से ओलंपिक्स को समर्थन करता है और उसी के लिए मेहनत करता है। इसलिए चीन हमेशा ओलंपिक्स में ज़्यादा मेडल पाते हैं। आपको पता होगा कि क्रिकेट ओलंपिक्स का हिस्सा नहीं है और कभी होगा भी नहीं। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि चीन क्रिकेट के खेल को उतना बढ़ावा नहीं देता है अपने देश में। फ्रेंड्स, क्रायोला के सीनियर क्रेयॉन मेकर ने पूरे 1.4 बिलियन क्रेयॉन्स पेंसिल बनाने के बाद यह ऑब्जर्व किया कि उनको कलर ब्लाइंडनेस है, यानी कि वह कोई भी रंग देख ही नहीं सकते। सिर्फ कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हुए उसने इतनी सारी रंग बिरंगी क्रेयॉन्स पेंसिल्स बन गई, यानी कि दुनिया को रंग बिरंगी चीज़ें देने वाला खुद कोई भी रंग देख ही नहीं सकता है। क्या आप जानते हैं कि विश्व के किस देश में सड़कों का रंग नीला रखा जा रहा है और क्यों? कतर ने एक्सपेरिमेंट करते हुए अपने देश की सड़कों को नीले रंग से रंग दिया है, क्योंकि यहाँ का तापमान बहुत अधिक होता है, जिसके चलते इन सड़कों पर चलने वाली गाड़ी के टायर्स बहुत गर्म हो जाते हैं और कभी कभी तो फट भी जाते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया के लगभग सभी 5 करोड़ लोग हर समय नशे की हालत में होते हैं? क्या आप जानते हैं कि डीएनए की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? डीएनए की स्टोरेज क्षमता बहुत ही अधिक है। केवल 1 ग्राम डीएनए में गूगल तथा फेसबुक की स्टोरेज कैपेसिटी से भी अधिक और माइक्रोसॉफ्ट की भी कुछ डाटा स्टोर करने की क्षमता होती है। ये बात तो आपको बिल्कुल भी मालूम नहीं होगी। टेस्ला द्वारा पृथ्वी के ऑर्बिट में इंटरनेट बीमिंग सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा है। एलन मस्क ने इस सैटेलाइट का नाम स्टार लिंकन रखा है। इसमें कुल 12,000 सैटेलाइट को जोड़ा जाएगा, जो कि पृथ्वी के चारों ओर मौजूद रहेंगी और जिसके ज़रिए लोग हाई स्पीड में निःशुल्क इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकेंगे। आपने कई बार रेलवे में सफ़र किया होगा और देखा होगा कि हर जगह रेलवे ट्रैक का जाल बिछा होता है। कई पटरियों को एक दूसरे को क्रॉस करती रहती हैं और उनके हिसाब से ट्रेन अपना रास्ता बनाती है। इन रेलवे क्रॉसिंग को ट्रेन के रूट के हिसाब से सेट किया जाता है और फिर ट्रेन जब अपना रास्ता बनाती है, ट्रेन की पटरियों में एक खास तरह की क्रॉसिंग भी होती है जिसे डायमंड क्रॉसिंग कहा जाता है। हो सकता है कि आपने भी पहली बार इस क्रॉसिंग का नाम सुना होगा। दरअसल यह बहुत कम ही परिस्थितियों में ही बनाया जाता है और कहा जाता है कि भारत के इतने बड़े रेलवे नेटवर्क में भी यह सिर्फ 2 ही जगहों पर है। उनमें भी सवाल उठाए जाते हैं कि यह पूरी तरह से डायमंड रेलवे क्रॉसिंग नहीं है। ऐसे में जानते हैं कि आखिर ये डायमंड क्रॉसिंग होती क्या है और किस वजह से इसे रेलवे नेटवर्क ने खास माना है। डायमंड क्रॉसिंग एक रेल की पटरियों के जाल में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां चारों तरफ से रेल की पटरियां क्रॉस करती हैं। यह देखने में सड़क के चौराहों की तरह होती हैं। जिस तरह सड़क पर चौराहा या ट्रैफिक लाइट होती है, वैसे यह रेलवे नेटवर्क के लिए होता है। इसे पटरियों का चौराहा कहा जा सकता है। इसमें करीब 4 रेलवे ट्रैक होते हैं जो 2-2 के हिसाब से आपस में क्रॉस करते हैं, यानी इसमें चारों दिशाओं से ट्रेन आ सकती है और देखने में भी यह डायमंड की तरह लगता है। इसे डायमंड क्रॉसिंग कहा जाता है। अक्सर जो रेलवे ट्रैक होते हैं इसमें एक ही लाइन में ट्रैक होते हैं और एक ही दिशा में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, लेकिन डायमंड क्रॉसिंग में क्रॉस की तरह रेलवे ट्रैक एक दूसरे को काटते हैं। इसमें एक स्थान पर 4 रेलवे ट्रैक दिखाई देते हैं और दिखने में ये डायमंड क्रॉसिंग की तरह ही होते हैं। क्या आपको पता है कि भारत में कहाँ पर है यह डायमंड क्रॉसिंग? भारत में डायमंड क्रॉसिंग को लेकर कई तरह की रिपोर्ट्स हैं। कहा जाता है कि भारत में एकमात्र नागपुर में डायमंड रेलवे क्रॉसिंग है जहां चारों ओर से ट्रेन के लिए रेलवे क्रॉसिंग बनी है।
हालांकि कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि यहाँ सिर्फ 3 ही ट्रैक मिलते हैं, इसलिए इसे डायमंड क्रॉसिंग नहीं कहा जाता है। बता दूं मैं आपको कि इसमें ईस्ट में गोंडिया से एक ट्रैक आता है जो हावड़ा राउरकेला रायपुर लाइन है, और एक ट्रैक दिल्ली से आता है जो कि उत्तर से आता है। वहीं साउथ से भी एक ट्रैक आता है और वेस्ट मुंबई से भी ट्रैक आता है। ऐसे में इसे ही डायमंड क्रॉसिंग कहा जाता है। डायमंड क्रॉसिंग एक रेयर क्रॉसिंग मानी जाती है। इसके चारों तरफ से ट्रेन गुजरती हैं। क्या आपको मालूम है कि अंतरिक्ष में मरने पर अंतरिक्ष यात्री की डेड बॉडी का क्या होता है? अंतरिक्ष का आकार अनंत है, जिसमें असंख्य ग्रह और उपग्रह हैं। क्या होगा अगर वहां जाने वाले किसी अंतरिक्ष यात्री की अंतरिक्ष मिशन के दौरान मौत हो जाए? क्या अंतरिक्ष यात्री के शव को धरती पर लाया जाएगा या उसे वहीं दफनाया जाएगा? इस बारे में और जानने के लिए आगे इस वीडियो को देखें। आपने अंतरिक्ष यात्रियों और अंतरिक्ष यात्रियों को साइंस फिक्शन फिल्मों में देखा होगा। बहुत से लोग अंतरिक्ष यात्री यानी कि एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर अंतरिक्ष यात्री की अंतरिक्ष में मौत हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है? यह जानकारी अंतरिक्ष यात्री टेरी विट्स ने दी थी। उनके मुताबिक अंतरिक्ष में मौत किसी भी अंतरिक्ष यात्री के लिए बुरी स्थिति होती है। अंतरिक्ष यान में शवों को रखने की कोई सुविधा नहीं होती है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री के शव को पृथ्वी पर लाने के मिशन के खत्म होने का इंतजार करना असंभव है। इस वजह से अंतरिक्ष यात्री के शरीर को एयरलॉक में पैक किया जाता है और अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाता है। जगह जमने के कारण यह बर्फ की ममी में बदल जाती है। जब नासा के अपोलो मिशन एक स्पेस सूट का परीक्षण किया गया तो पता चला कि अंतरिक्ष में दबाव के कारण मृत शरीर फटा हुआ था। अंतरिक्ष में मृत शरीर का क्या होता है आप जानते हैं? अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, यानी सब कुछ हवा में तैरता रहता है। ऐसे में जब किसी मृत व्यक्ति को अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाता है तो वह अनंत काल तक अंतरिक्ष में तैरता रहता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरिक्ष का आकार भी अनंत है और यहाँ लाशें लाखों साल तक जीवित रह सकती हैं। क्या आप जानते हैं कि शवों को धरती पर क्यों नहीं लाया जाता है? यदि किसी अंतरिक्ष मिशन के दौरान किसी अंतरिक्ष यात्री की मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर को वापस पृथ्वी पर लाने में महीनों लग जाते हैं, तो शव को नष्ट करने के अन्य तरीकों पर विचार किया जाता है। इन विधियों में शरीर को अंतरिक्ष में छोड़ना, मंगल ग्रह पर दफनाना शामिल है, लेकिन मंगल की सतह को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए सबसे पहले शव को जलाना होगा। यह एक बहुत ही खतरनाक काम है। हालांकि इस पर अभी भी शोध जारी है, लेकिन लाशों को किसी भी हाल में धरती पर लाया नहीं जा सकता। अंतरिक्ष में अब तक सिर्फ 3 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हुई है। एक स्वीडिश कंपनी एक अंतरिक्ष ताबूत पर काम कर रही है जो अंतरिक्ष यात्री के मृत शरीर को बर्फ के क्रिस्टल के फ्रीज सूखे टैबलेट में संग्रहित करेगा। कनाडा के अंतरिक्ष यात्री क्रिस हेडफील्ड का कहना है कि हमें उम्मीद है कि अगर अंतरिक्ष यात्री की मृत्यु मंगल ग्रह पर हुई तो वह अपने शरीर को पृथ्वी पर लाने के बजाय वहीं दफनाने पर विचार करेंगे। ट्रैक्टर को देखना हमारे लिए कितनी सामान्य सी बात है ना। किसानों की खेती के लिए सबसे ताकतवर मशीन ट्रैक्टर की बनावट अपने आप में बहुत अलग होती है। गांव के लोग बचपन से ही ट्रैक्टर को देख रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। इनमें से एक है ट्रैक्टर का पहिया। सामान्य तौर पर ट्रैक्टर में कुल 4 पहिए होते हैं, आगे वाले 2 छोटे और पीछे वाले दोनों बड़े। अब यह सवाल आता है कि ट्रैक्टर के पिछले दोनों पहिए बड़े क्यों होते हैं? चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ। अब जब ट्रैक्टर पर बात हो ही रही है तो इससे जुड़ी एक बहुत बड़ी गलतफहमी को भी दूर कर ही लेते हैं। लोग सोचते हैं कि ट्रैक्टर का इंजन बेहद शक्तिशाली होता है, मगर ये सच बिल्कुल भी नहीं है। यह जरूर है कि ट्रैक्टर भारी भरकम चीज़ों को आसानी से खींच लेता है। एक कार के इंजन इतना ही ट्रैक्टर का इंजन भी ताकतवर होता है, मगर ट्रैक्टर के अधिक भार खींचने के पीछे ट्रैक्शन होता है। इसका अर्थ है खींचना। ट्रैक्शन शब्द से ट्रैक्टर आया है। कार और अन्य किसी भी गाड़ी से ट्रैक्टर में टॉर्क यानी कि पहिया घुमाने या खींचने की क्षमता 1.5 गुना अधिक होती है। गियर की सहायता से ट्रैक्टर की स्पीड कम करके यह कार की तुलना में अधिक टॉर्क पैदा करता है। इसकी वजह से ट्रैक्टर भारी भरकम लोड भी खींच लेता है। अब इसके बाद आती है बात पहियों की।
तो ट्रैक्टर किसी भी कार और बाइक के मुकाबले अधिक कीचड़ या मिट्टी में आसानी से अपने काम को अंजाम देते हैं। ट्रैक्शन कम होने की वजह से कार या बाइक कीचड़ में फंस जाते हैं, लेकिन पिछले टायर बड़े होने की वजह से ट्रैक्टर आसानी से निकल जाता है। ट्रैक्टर में पीछे बड़े टायर लगाने से टायर कीचड़ में धंसता नहीं है और अच्छी पकड़ बनाया होता है। ट्रैक्टर के अगले दोनों पहिए छोटे इसलिए लगाए जाते हैं ताकि मोड़ पर घुमाने में आसानी रहे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।